नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज मैं मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा में हूं, जहां पर पृथ्वीपुर विधानसभा के ओरछा में आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। भिंड जिले की कांग्रेस की लीडर संजू गजराज जाटव हमारे साथ, पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। संजू जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों के बाद मुलाकात हो रही है। सभी दर्शक जानना चाहते हैं, आज पृथ्वीपुर में आज कमलनाथ जी ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल बड़ा अच्छा है और यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी वालों की नींद खो चुकी है और माननीय शिवराज सिंह जी बहुत ही चिंतित हैं इस सीट को लेकर। उनका लगातार दौरा बना हुआ है, 2-4 बार तो वो आ चुके हैं और शायद कल या परसों फिर आने वाले हैं। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं होना यहाँ कुछ नहीं है, फिर भी वो प्रयासरत हैं और लोगों की नज़रों में लगना चाहिए कि हाँ भाई बीजेपी का यहाँ कुछ वजूद है, जबकि ऐसा लग रहा है क्षेत्र में कोई उनका वजूद नहीं है। वहाँ कार्यकर्ता मिल भी जाते हैं कहीं बीजेपी के प्रचार करते हुए तो मुँह लटका के निकल जाते हैं, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि हम लोगों को जीतना तो है नहीं। और बेइज्जती उनकी इतनी हो रही है क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ा रखी है और जनता इस चीज़ को जानती है। एक आम जनता को ज़्यादा नहीं पता, तो इतना तो पता है कि महंगाई अगर की है तो बीजेपी पार्टी ने की है, तो इसलिए जनता भी उनको अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं देती है और जब वो क्षेत्र में निकल रहे हैं तो सिर झुका के ही उन्हें निकलना पड़ रहा है क्योंकि जनता उन्हें हाथ जोड़ के वहीं से विदा कर देती है, आम आदमी भी। जी संजू जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज पेट्रोल है वो 115 रुपये प्रति लीटर हो रहा है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आपको लगता है कि देश की जनता बदलाव की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, आम आदमी को बहुत अच्छे से इस चीज़ की जानकारी है कि ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई ना कोई खबर नहीं आती हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, गैस के दाम हो, तेल के दाम हो। और समस्याएं तो ये समझ लीजिए एक अंबार भरा हुआ है, एक बीजेपी से एक लोगों को आस भी छूट गई है कि बीजेपी वाले कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते। समस्याओं के अलावा, महंगाई के अलावा, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के अलावा इस तरीके से महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका भी एक अंबार सा लगा हुआ है। महिलाओं के साथ जो बलात्कार सबसे ज़्यादा इस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बीजेपी के शासन में हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें जनता से छुपी नहीं है और जनता की एक आम मतलब बुजुर्ग महिला से भी आप पूछेंगे तो वो भी बता देगी कि सच्चाई क्या है। और बीजेपी का काला चेहरा, असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर इस चुनाव पर भी बहुत बढ़ेगा। आप भी महिला हैं, आप देखना चाहेंगे शुरू में मोदी सरकार ने जिस तरीके से निःशुल्क गैस सिलेंडर की बात की है, तो आज जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आज महिलाओं के घर में बहुत से, अगर हम गांव की तरफ जाएं तो अब गैस चूल्हे हटा करके वो वापस चूल्हे पर रोटी बना रही है, क्या कहना है? देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें माननीय मोदी जी कहते थे कि बहुत काफ़ी पुराना है, 2013 का शायद, तो मोदी जी कह रहे थे कि आप लोग वोट डालने जाना, इतनी महंगाई है कांग्रेस के शासन में, आप ऐसा करना, वो हाथ जोड़ के जाना सिलेंडर के। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा ये ड्रामा उस समय वो मोदी जी खुद करते थे और आज ये ड्रामा उनकी पोल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये सच कहते थे कि हाथ जोड़ के जाना। आज हम लोग भी यही कहना चाहते हैं जनता से कि इतने दाम बढ़ रहे हैं तो सिलेंडर का काम तो बस यही है, उसकी पूजा कर लें, अगरबत्ती लगा के 2 रोज़ सुबह उन पाँव पड़ लें, हाथ जोड़ के, माला चढ़ा के, और जब वोट डालने भी जाए ना तो इस शिवराज शासन का सबसे बढ़िया ये उनका एक फ़ोटो रख ले और एक सिलेंडर रख ले और उसमें माला डाल के 2 अगरबत्ती लगा के ही जाएँ और उस चीज़ को ध्यान रख के जाएँ कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। और महिलाओं को जो सिलेंडर नाम मात्र के लिए बांटे गए थे वो आज पूजा करने के काम जरूर आएंगे। जी संजू जाटव आपकी जन अदालत न्यूज़ पर है। पृथ्वीपुर विधानसभा में उनको जिम्मेदारी सौंपी है कमलनाथ जी ने। देखा जाए तो यहाँ के विशेष मुद्दे आपके क्या समझ में आ रहे हैं, पब्लिक का क्या कहना है? देखिए, मुद्दे तो हर कोने कोने में है ही, क्योंकि क्षेत्र में विकास तो है, पर क्या है, पृथ्वीपुर विधानसभा जो है अभी नई मतलब बनी हुई है और हमारे जो माननीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी थे उनका क्षेत्र ये पुराना नहीं रहा है। जो अभी पृथ्वीपुर विधानसभा में कुछ ऐसे क्षेत्र है जो उनका नहीं रहा है पुराने समय से। जहां वो पुराने समय से रहे थे वहां तो विकास की गंगा बही है, क्योंकि बेतवा नदी का जो पुल है और जामनी नदी का जो पुल है उनकी ही देन है। कई विद्यालय उन्होंने निर्माण कराए, गौशाला का निर्माण कराया, पर आज कुछ जगह पर पानी की समस्या है, कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ लाइट की भी समस्या है। तो मैंने क्षेत्र में देखा, जनता के बीच में गई हूँ, मैंने उनके मुद्दे नोट भी किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि विकास हो। हम सिर्फ वोट मांगने नहीं जा रहे हैं कि बस हमें वोट दे दो और काम हमारा खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि हमारी जो गरीब जनता है, परेशान जनता है, सताई हुई जनता है, उनके बीच में जो मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, उनको हम लोग नोट करते जा रहे हैं और जैसे ही चुनाव होने के बाद अगर जनता हमें आशीर्वाद और मौका देती है तो हम उनका काम भी पूरी तरह से करेंगे।
जी। संजू जाटव जी, दिल्ली की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की तरफ जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं, उनको झाड़ू लगाने को लेकर के कमेंट किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो आज लड़ रही हैं जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की तरफ से महिलाओं का कोई मान सम्मान हो, ये तो हम लोग आस ही छोड़ चुके हैं इस चीज़ की, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार और दुर्दशा और उनका अपमान करना, ये तो उनकी आदत सी बन गई है बीजेपी पार्टी वालों की। और मेरे साथ भी आपने देखा ही था कि मेरा अविश्वास कराया गया था, तो वो भी एक तरह से एक उदाहरण था कि महिलाओं के साथ अपमान तो शुरुआत से ही होता चला आया है बीजेपी की तरफ से। और यही उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, और ये लक्ष्मीपुर का जो है अपना प्रियंका जी का, वो मैटर भी उनका ही उदाहरण है, कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा वो उनका काम ही है ये करना। आपको तो शायद जानकारी होगी कि अभी वो चुनाव में एक अभी कोई प्रत्याशी जो महिला खड़ी हुई है, उसके साथ भी यही बदतमीजी स्टेज पे, मंच पे भी इसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं ये तो उनकी आदत सी बन चुकी है, या बोलना चाहिए कि उनका ही यही कर्म है, ये समझ लीजिए। और ये जनता बहुत अच्छे से देख भी रही है कि महिलाओं का अपमान इस बीजेपी पार्टी में लगातार होता रहता है, और उनको आदत जरूर है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं सबक सिखाई इस चीज़ को जनता महसूस कर रही है। और मैं महिला होने के नाते मैं भी, मतलब मुझे भी बहुत फील होता है कि वास्तव में बीजेपी पार्टी में बहुत ही ज़्यादा अपमान होता है महिलाओं के साथ। जी। आप सतीश सकरवार जी के चुनाव में ग्वालियर में रही, वहाँ जीत मिली है, आपको पृथ्वीपुर में लगाया गया, आपको लग रहा है आपका प्रत्याशी जीत रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि मैं नहीं कह रही, जनता कह रही है। जनता के बीच में जब जाती हूँ तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों का एक हुजूम उमड़ पड़ता है, सब लोगों का आशीर्वाद उमड़ पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सीट जीतेगी नहीं, बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। जी। अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके फॉलोवर हैं? सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे इतना मतलब पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से आप लोग भी, सभी लोग मिलकर, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग एक अच्छी पार्टी का चुनाव करें, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, किसी की बातों में नहीं, बहकावे में नहीं, लालच में नहीं आए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हालात है बहुत गंभीर है और सोचनीय है, निंदनीय है, चिंतनीय है। इसलिए सभी लोगों को विचार करना है, और सभी जगह, यहाँ नहीं, मैं पृथ्वीपुर के लिए नहीं, मैं सभी लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि वोट अगर दें तो कांग्रेस पार्टी को दें, अपनी पार्टी को दें, जो आपके बीच हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई और आगे बढ़ती हुई, आपके विकास के लिए अगर चिंतित है तो हमारी कांग्रेस पार्टी है। सभी लोग कांग्रेस के साथ रहे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। तो ये थी संजू गजराज जाटव, पूर्व जनपद अध्यक्ष भिंड, आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई थी। लगातार पृथ्वीपुर विधानसभा में हमारी नज़र बनी हुई है, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और संजू गजराज जाटव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू। बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।